दोस्तों, बिहार के भागलपुर जिले में सनहौला थाना के अंतर्गत एक गांव आता है जिस गांव का नाम बड़ा रमासी है। उस गांव में एक महिला अपने प्रेमी के साथ अपने ही घर में संबंध बना रही होती है। संबंध बनाते बनाते करीब 1 घंटा गुजर जाता है। उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कोई उन्हें देख रहा है, क्योंकि उस महिला की इकलौती बेटी इन्हें संबंध बनाते हुए देख रही थी। जैसे ही बेटी ने देखा तो माँ और उसका प्रेमी दोनों ही तुरंत खड़े हो जाते हैं और प्रेमी वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही वो प्रेमी वहां से जा रहा होता है तभी उस महिला की बेटी उस लड़के को रोक देती है और कहती है कि जो तुमने अभी मेरी मम्मी के साथ किया वो मेरे साथ भी करो। लड़का ये सुनकर हैरान हो जाता है कि ये क्या बोल रही है, क्योंकि उस लड़की की मम्मी भी वहीं पर मौजूद होती है। वो लड़की उस लड़के को कहने के बाद अपनी मम्मी से भी कहती है कि जो तुमने इस लड़के के साथ किया है वो मैं भी करना चाहती हूँ, आप इनसे कहो। बेटी की बात सुनकर माँ ने सोचा कि अगर इसकी बात नहीं मानी तो ये सभी को बता देगी और काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, और उस लड़की की माँ उसे ये इजाज़त दे देती है कि जैसा ये कहती है वैसे ही इसके साथ करो, नहीं तो हमारी बात चारों तरफ फैल जाएगी। वो लड़का उस लड़की के साथ भी संबंध बना लेता है और ये संबंध कई महीनों तक ऐसे ही चलते हैं। फिर इस केस में एक हत्या हो जाती है और ये हत्या रिश्तों को तार तार कर देने वाली होती है। दोस्तों, पूरी कहानी जानेंगे हम इस वीडियो में। उससे पहले चैनल पर नए हो तो क्राइम स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दो बिहार राज्य के भागलपुर जिले के सनहौला थाने के अंतर्गत गांव आता है जिसका नाम बड़ा रमासी होता है। यहाँ 5 जुलाई 2019 को एक खबर आती है कि एक व्यक्ति कई दिनों से लापता होता है। उस व्यक्ति की भतीजी अपने भाई को फोन करके कहती है कि चाचा जी कई दिनों से लापता है और उनका अभी तक कोई पता नहीं है। चारों तरफ से ढूंढने के बाद उस व्यक्ति का बड़ा बेटा दयानंद पुलिस में कंप्लेन करता है। जिस थाने में वो कंप्लेन करता है वो थाना सनहौला थाना ही होता है। जब वो कंप्लेन दर्ज करा रहा होता है तभी उसकी माँ और उसकी बहन भी थाने में आ जाती है और गुमशुदगी के बारे में पुलिस को बताने लग जाती है। और यहीं से अब एक ऐसे राज का पर्दाफाश होने वाला था जिसकी कल्पना अभी तक उस बेटे ने नहीं की थी। दरअसल जो व्यक्ति गायब होता है उसका नाम केलूदास यादव होता है। जैसे ही सूचना पुलिस को पहुंचती है पूरा गांव अब केलूदास को ढूंढने में पुलिस की मदद करने लग जाता है। काफी देर ढूंढने के बाद गांव के लोग ये शिकायत करते हैं कि इस घर से बहुत बुरी तरीके से बदबू आ रही होती है। जैसे ही ये खबर पुलिस सुनती है तो वहां पहुंच जाती है। पुलिस के साथ ही केलूदास का लड़का दयानंद भी वहां पहुंच जाता है। सभी घर में तलाश करने लग जाते हैं कि ये बदबू आखिर कहां से आ रही होती है। घर के आंगन में अभी नई नई ईंटें बिछी होती है और उसी ईंटों के नीचे से ये दुर्गंध आ रही होती है। पुलिस की डॉग स्क्वाड टीम वहां पहुंच जाती है और उस आंगन की खुदाई में जुट जाती है। काफी देर खोदने के बाद आखिरकार उन्हें एक लाश मिलती है। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि केलूदास यादव की ही होती है। जैसे ही ये लाश मिलती है तो गांव वाले केलूदास यादव की पत्नी और बेटी पर टूट पड़ते हैं। गांव वालों को ऐसा लगा कि केलूदास यादव की मौत हो चुकी है और इन दोनों पर इस बात का अभी तक कोई असर ही नहीं है, और गाँव वाले उस माँ और बेटी से मारपीट करने लग जाते हैं। और ऐसा देख पुलिस उस माँ और बेटी को गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस उस माँ बेटी को गिरफ्तार कर लेती है तो उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो वे दोनों चौंकाने वाला खुलासा करती है। केलूदास यादव की पत्नी बताती है कि हमारे घर में होटल चलता है और होटल के साथ साथ किराना की दुकान भी है, और मेरा बड़ा बेटा बांका जिले में खलासी की नौकरी करता है। छोटा बेटा अभी बहुत छोटा है इसलिए वो पढ़ाई करता है, और मेरी ये बेटी भी होटल पर काम करती है और मैं भी होटल पर ही काम करती हूँ और मेरे पति भी होटल पर ही काम करते हैं। अब हम तीनों सदस्य ही होटल और किराना की दुकान को संभालते थे। हमारी होटल और दुकान पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। कुछ महीने पहले एक व्यक्ति आता है जिसका नाम दिनेश कुमार होता है। वो हमारे पड़ोसी गांव का रहने वाला होता है और वो निरंतर हमारी दुकान पर आता जाता रहता है। एक दिन दिनेश कुमार केलूदास यादव की पत्नी सरिता यादव को दिल दे बैठता है और वो सरिता से कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। परंतु सरिता कहती है कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बेटे और 1 बेटी भी है, इसलिए ये सब अब मुमकिन नहीं है। लड़के के बार बार कहने के बाद सरिता भी उससे प्यार करने लग जाती है और अब उन दोनों के बीच बातचीत होने लगती है। बातचीत का सिलसिला कुछ इस कदर तक बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और को जब भी घर में मौका मिलता है तो दोनों ही संबंध बनाने लग जाते हैं और ये सिलसिला अब रोज होने लग जाता है।
कुछ दिनों तक जब ये संबंध बनाते हैं तो घर में सरिता यादव की बेटी जूली यादव उन्हें संबंध बनाते हुए देख लेती है और जूली भी संबंध बनाने की इच्छा जाहिर कर देती है। जब जूली के मुंह से दिनेश ये सब सुनता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है। एक बार की तो वो मना करता है, परंतु जब जूली दिनेश और अपनी माँ सरिता को ये धमकी देती है कि अगर दिनेश ने मेरे साथ संबंध नहीं बनाए तो वो ये सब अपने पापा और बड़े भाई को बता देगी। माँ ने जब ये सुना तो वो भी दंग रह गई और दिनेश से कहती है कि जैसा ये कह रही है वैसा ही करो। अब वो लड़का दिनेश माँ और बेटी दोनों के साथ रोजाना संबंध बनाने लग जाता है। जब भी उसे मौका मिलता है तो वो कभी माँ सरिता यादव के साथ तो कभी बेटी जूली यादव के साथ संबंध बनाने लग जाता है और कई महीने इस कदर निकल जाते हैं और इस बात की भनक किसी को भी नहीं लगने देते हैं। एक दिन केलूदास यादव अपनी पत्नी सरिता और दिनेश को संबंध बनाते हुए देख लेता है और वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे समझाता है और इस चीज से रोकने की वो तमाम कोशिशें करता है, परंतु सरिता ये सब चीजें छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती है। इसी बात को लेकर घर में दोनों के बीच अब अनबन रहने लगती है। केलूदास के छोटे बेटे को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है, इसीलिए वो इन सब चीजों पर इतना ध्यान नहीं देता है। कुछ ही दिनों बाद केलूदास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि वही दिनेश अपनी ही बेटी जूली यादव के साथ भी संबंध बना रहा होता है। ये देखकर वो काफी नाराज हो जाता है और इनके बीच में हाथापाई हो जाती है। काफी देर बाद दिनेश, जूली और सरिता मिलकर केलूदास को पकड़ते हैं। सरिता और जूली केलूदास के पैर पकड़ती है और प्रेमी दिनेश केलूदास का गला रेंतकर उसकी हत्या कर देता है और लाश को घर के कच्चे आंगन में गड्ढा खोदकर दफन कर देते हैं और अगले दिन ईंट के भट्टे पर जाकर वहां से ईंटें खरीदते हैं और उस पूरे आंगन पर नई ईंटें लगा देते हैं। जहां पर उस लाश को दफन किया गया था 2 दिन बाद वहां से बदबू आने लगती है और केलूदास यादव भी गायब होते हैं। तो पड़ोस में ही केलूदास यादव के भाई ने अपनी बेटी से कहकर केलूदास यादव के बड़े बेटे को फोन करवाया और फिर इस घटना का पूरा खुलासा हुआ। दोस्तों, ये दोनों ही माँ बेटी हवस में अंधी होकर अपने ही पति या पिता को मार देती है और रिश्तों को तार तार कर देती है। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाने का नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करने का है। ऐसे क्राइम को करने से खुद भी बचे और औरों को भी बचाए, क्योंकि अक्सर गलत कामों के नतीजे बहुत बुरे होते हैं। अंत में सावधान रहे, सतर्क रहे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में राय जरूर दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।